अर्जुन प्रत्येक व्यक्ति में दोष निकाल रहा है। जब भी व्यक्ति दूसरों के दोष निकालता है, अपने अवगुणों को भूल जाता है। दुर्योधन आदि के अवगुणों, लोभ इत्यादि की तरफ तो उसकी दृष्टि जा रही है कि ये उसके अवगुण हैं, ये हमारे साथ उसने अन्याय किया है। लेकिन अर्जुन को अपना अवगुण दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन भी तो खुद मुंह में आकर बोल रहे हैं, वह इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अर्जुन अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं कि मेरा इस युद्ध के मैदान में कर्तव्य क्या है। क्योंकि जब मनुष्य की दृष्टि दूसरों के दोष में रहती है, तब उसको अपना दोष दिखाई नहीं देता, उल्टे एक अभिमान हो जाता है कि इनमें तो ये दोष हैं, हमारे में ये दोष नहीं हैं। ऐसी अवस्था में वह ये सोच भी नहीं सकता, अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये भी अपने आप में एक दोष है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। ये प्रत्येक संस्था में काम कर रहे समाज के कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान में रखना है कि हम दूसरों के दोष तो निकालते हैं, जब हम ये काम करते हैं तो ये भूल जाएंगे कि ये भी दोष है। अर्जुन को भी दुर्योधन के दोष तो दिखाई दे रहे हैं। अपने में क्या हो रहा है? अच्छाई का अभिमान हो रहा है। इसीलिए अर्जुन को मोह रूपी दोष दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक रहती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत होता है और यह हमेशा जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण और शुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित व्यभिचारिणी हो जाती हैं। यदि स्त्रियां दूषित हो जाए तो वर्ण संकर पैदा हो जाता है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता, तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं।
जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है, ऐसा अर्जुन का मानना है। राधे राधे। के बिहारी लाल की जय। खुशियां दामी बरसान आ गए, प्रेमियां दे कर दयावान आ गए। खुशियां दामी बरसान आ गए, प्रेमियां दे कर मेरे शाम आ गए। रहमतां दा मींह बरसान आ गए, प्रेमियां दे घर मेरे शाम आ गए। देवता भी खुशी विच फुल बरसांदे ने, देवता भी खुशी विच फुल बरसांदे ने। प्रेमियां दे घर विच दयावान आए ने, प्रेमियां दे घर विच दयावान आए ने। भगतां दे भाग जगान आ गए, प्रेमियां दे भाग जगान आ गए। प्रेमियां दे घर मेरे शाम आ गए, प्रेमियां दे घर मेरे शाम आ गए। तन तरती जिथे चरण तरे ने, तन तरती जिथे चरण तरे ने। जन्म जन्म दे पाप हरे ने, जन्म जन्म दे पाप हरे। ओ भगती दे हीरे लुटान आ गए, भगती दे हीरे लुटान आ गए। प्रेमियां घर मेरे शाम आ गए, ओ भगतां दे घर दयावा आ गए। भागां वाले गुरु दर्शन पाउंदे ने, भागां वाले गुरु दर्शन पाउंदे ने। संगतां दे नाल मेरे शाम जी आउंदे ने, संगतां दे नाल मेरे शाम जी आउंदे। ओ प्रेमियां दी प्यास बुझान आ गए, प्रेमियां दी प्यास बुझान आ गए। भगतां दे हृदयावान आ गए, प्रेमियां दे घर मेरे शाम आ गए। चारे पासे अज खुशियां छाइयां ने, चारे पासे अज खुशियां छाइयां ने। लख लख प्रेमियां नू होन बधाइयां ने, लख लख प्रेमियां नू होन बधाइयां। ओ भगतां दे भाग जगान आ गए, भगतां दे भाग जगान आ गए। प्रेमियां दे घर मेरे शाम आ गए, भगतां दे घर मेरे शाम आ गए। ओ रहमतां दा मींह बरसान आ गए, रहमतां दा मींह बरसान आ गए। प्रेमियां दे घर दयावान आ गए, प्रेमियां दे घर मेरे शाम आ गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।